मोदी सरकार की सबसे चर्चित लोकसभा सांसद और सबसे चर्चित सीट से अमेठी से चुनकर के आने वाली स्मृति ईरानी। लेकिन क्या स्मृति ईरानी को 2024 के चुनाव के लिए अमेठी के अंदर डर लग रहा है? बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। और एक फोटो आज स्मृति ईरानी ने ट्वीट की और ये फोटो बहुत कुछ कहती है। और स्मृति ईरानी अभी 5 रोज पहले एक विधायक के घर अमेठी के अंदर गई। उसी विधायक के घर 5 दिन पहले अखिलेश यादव भी पहुंचे। ये सारे समीकरण, ये सारी क्रोनोलॉजी किस ओर इशारा कर रही है? आखिरकार अमेठी के अंदर स्मृति ईरानी की जिस तरह से लगातार अब गतिविधियां तेज हो रही हैं और जिस तरह से लगातार अखिलेश यादव वहां पर सक्रिय हो रहे हैं और जिस तरह से लगातार अब अमेठी के अंदर दोबारा से राहुल गांधी की टीम जो है वो एक्टिव हो गई है, तो अमेठी अपने आप में चर्चाओं में हमेशा से रहा और अब दोबारा से 2024 के लिए चर्चाओं में है। खैर, आप ये फोटो देखिए। ये फोटो पहले आप ये देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में स्मृति ईरानी इसमें आपको दिख रही है। स्मृति ईरानी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बगल में खड़ी हैं और उनके साथ में कुछ महिला कार्यकर्ता हैं, महिला नेता हैं और तमाम जो है वो पदाधिकारी हैं। लेकिन ये कहां के हैं? ये अमेठी के हैं। ये पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूं कि कोई मंत्री अपनी लोकसभा सीट के, अपनी लोकसभा क्षेत्र के पदाधिकारियों को बुला करके प्रधानमंत्री से मिलवाता है। इसके पीछे वजह क्या है? अब स्मृति ईरानी का ट्वीट आप देखिए। स्मृति ईरानी ने ट्वीट किया, जब बीजेपी की अमेठी टीम मिली प्रधान सेवक से तो कहा हमने प्रधानमंत्री जी से अमेठी तैयार है 2024 में एक बार फिर से मोदी सरकार। ये कह रहे हैं, स्मृति ईरानी जी की तरफ से लिखा गया कि अमेठी की टीम जब प्रधान सेवक से मिली, देखिए कितने किस तरह के अल्फाजों को इस्तेमाल करके जो है वो बड़ा बनाया जा रहा है इस चीज को, कि जब अमेठी की टीम मिली प्रधान सेवक से तो हमने कहा प्रधानमंत्री जी अमेठी है तैयार 2024 में एक बार फिर से मोदी सरकार। ये दरअसल 2024 में मोदी सरकार और अमेठी है तैयार, ये दो चीजें आप समझिए। और अगर दो चीजें आप समझ गए तो फिर आपको समझ में आएगा पूरा खेल कि कैसे सब कुछ हो रहा है। अमेठी से टीम को बुलाया जा रहा है और अमेठी से टीम को बुला करके प्रधानमंत्री से मिलवाया जा रहा है। इसकी वजह क्या है? क्या है ऐसा अमेठी के अंदर, कैसी उथल पुथल मची हुई है जिसको शांत करवाने के लिए अब अमेठी से बुला करके प्रधानमंत्री तक लोगों को मिलवाया जा रहा है, पदाधिकारियों को मिलवाया जा रहा है। इस तरह से आपने और फोटो और किसी मंत्री की मैंने हाल फिलहाल में नहीं देखी है। कभी कोई चला गया हो तो मुझे मालूम है, लेकिन इस तरह से सुर्खियों में प्रधानमंत्री के साथ में जो है वो स्मृति ईरानी की फोटो और फिर उसके बाद में हर जगह छपेगी कि देखिए अमेठी के बारे में जो है वो ऐलान। आखिरकार क्यों? क्योंकि अमेठी में तो एक तरफा स्मृति ईरानी होना चाहिए। राहुल गांधी वहां से हार गए हैं, राहुल गांधी वहां से भाग गए हैं, ये सारी बातें तो टीवी पर चलती रही, ये सारी बातें तो टीवी पर दिखाया जाता रहा। लेकिन फिर भी क्यों कहना पड़ रहा है कि साहब अमेठी तैयार है? अमेठी तो ये होना चाहिए था कि अमेठी में तो जब स्मृति ईरानी के है तो उनका नाम ही काफी होना चाहिए था। लेकिन आखिरकार इसके पीछे वजह क्या है? दूसरी खबर देखिए और काफी कुछ जो है वो खबर आगे की साफ होती है। 5 दिन पहले अखिलेश पहुंचे थे अब सपा विधायक के घर पहुंची स्मृति ईरानी। अमेठी में जटिल होते जा रहे हैं सियासी समीकरण। तो सियासी समीकरण जो है वो अमेठी के अंदर बताया जा रहा है कि जटिल हो गए साहब, मुश्किल हो गए, पेचीदा हो गए हैं। और अखिलेश यादव पहुंचे थे 5 दिन पहले गोरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह के घर पर और अब स्मृति ईरानी पहुंच गई। देखिए, मैं आपको नीचे खबर में बताता हूं। लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों ने अपने अपने क्षेत्रों में शादी ब्याह में, शादी बारात के कार्यक्रमों में शोक संवेदना जताने पहुंच रहे हैं। वीवीआईपी सीट कहे जाने वाली अमेठी में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। देखिए, एक चीज को आप समझिए, राहुल गांधी जब वहां से हार गए हैं, राहुल गांधी वहां से हार करके वायनाड चले गए हैं और अमेठी के अंदर जो है वो स्मृति ईरानी बची हैं, लेकिन उसके बावजूद उसको वीवीआईपी सीट कहा जाता है, वीवीआईपी सीट। तो ये आखिरकार किसकी वजह से है? सबको मालूम है कि इस सीट से अभी नजरें हटी नहीं है और ये सीट ऐसा नहीं है कि अकेली जो है वो स्मृति ईरानी अब यहां पर है, बाकी सब जो है वो चारों खाने चीते हैं, सब बैठे हुए हैं
और अमेठी में क्या कुछ हालात है मैं आगे आपको बताता हूं। यहां पर अमेठी की सीट पर ऐसा नजारा देखने को मिला। 5 मार्च को सपा प्रमुख अखिलेश यादव पार्टी के गौरीगंज सीट से तीसरी बार विधायक राकेश प्रताप सिंह के यहां नवविवाहिता युगल को आशीर्वाद देने आए थे। अब भाजपा ने भी आशीर्वाद दांव खेला है। रविवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी विधायक के घर आशीर्वाद देने पहुंच गई। ऐसे में अमेठी की सियासत पिछले दिनों के मुकाबले इस बार काफी जटिल होती जा रही है। तो अमेठी के अंदर यह आखिरकार क्या चल रहा है? और राकेश प्रताप सिंह, अब आप कहेंगे कि देखिए साहब ये तो अच्छी बात हुई ना, राकेश प्रताप सिंह जो है वो सपा के विधायक हैं और अखिलेश यादव अगर गए तो क्या दिक्कत थी? अखिलेश तो अपनी पार्टी के विधायक के पास गए और स्मृति ईरानी अगर जा रही हैं तो फिर तो वो तो एक्स्ट्रा कर रही है ना। वो तो कोई ऐसा नहीं है कि बीजेपी के विधायक थे या बीजेपी के विधायक पर जो है वो अखिलेश यादव घर पर चले गए और अब जो है वो स्मृति ईरानी बाद में जा रही, तब खबर और बनती। नहीं, मामला थोड़ा सा ऐसा नहीं है। मामला राजनीति में जितना सीधा दिखता है उतना सीधा होता नहीं है। राकेश प्रताप सिंह, इनको समझिए, तीसरी बार के विधायक हैं। दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के जब अब प्रकरण चला तो उसमें स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से जातीय जनगणना की और जिस तरह से रामचरितमानस को लेकर के उन्होंने जो कुछ कहा, उसके बाद में राकेश प्रताप सिंह वो जो है वो अलग थलग से दिखाई पड़ रहे थे समाजवादी पार्टी की तरफ से। और राकेश प्रताप सिंह की कहीं ना कहीं जो है वो नजदीकियां बताई जाती है बीजेपी के साथ में भी। तो ऐसे में स्मृति ईरानी जो है उनको लगा कि नहीं, राकेश प्रताप सिंह तो जो है वो हमारी तरफ ही है, अब कोई दिक्कत है नहीं। और इसीलिए वो हो सकता है कि पहले नहीं गई, लेकिन जब अखिलेश चले गए तो उनके ऊपर प्रेशर उल्टा आ गया कि देखिए अखिलेश जिनसे अभी हाल फिलहाल के अंदर वो अलग थलग दिखाई दे रहे थे, वो अखिलेश तो खुद आ गए इनके घर पर, लेकिन आप जिनके साथ में उनकी नजदीकियां बताई जा रही थी वो नहीं पहुंची। समझे आप राजनीति को? ऐसे राजनीति चलती है, इधर दिखेगी और उधर पहुंचेगी। राजनीति का तीर कभी सीधे नहीं चलता है, वो शतरंज की मोहरे की तरीके से होता है। तो कैसे जो है वो अमेठी के अंदर, और दूसरी बात, अमेठी में स्मृति ईरानी भले ही है लेकिन स्मृति ईरानी पूरे देश में है। किस बात को लेकर के? सिलेंडर को लेकर के। और अभी जो है अखिलेश यादव जो पहुंचे थे तो अखिलेश यादव ने भी कह दिया सिलेंडर वाली सांसद। ये जो सिलेंडर है ना, ये पीछा नहीं छोड़ रहा है स्मृति ईरानी का, और सिलेंडर जो है उस पर काबू नहीं कर पा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो सिलेंडर 410 से उठा करके 1100 रुपए हो गया है और उसका खामियाजा सबसे ज्यादा भुगतना पड़ता है स्मृति ईरानी को। स्मृति ईरानी को बार बार लोग वो सिलेंडर की वजह से ट्रोल कर देते हैं। और दूसरा, अमेठी को आप समझिए, अमेठी कोई बहुत ज्यादा विकसित, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा विकसित जो है वो लोकसभा सीट है। अमेठी अभी भी अगर आसपास के क्षेत्रों को देखेंगे तो अमेठी अभी भी जो है वो दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले वो गरीब लोकसभा क्षेत्रों के अंदर ही आएगा। और ये तो अमेठी जो है वो कभी संजय गांधी उधर चले गए, उन्होंने चुन लिया और उसके बाद से गांधी परिवार जो है वहां पर अमेठी के अंदर रहा। तो अमेठी जो है वो धीरे धीरे अमेठी बना। अगर गांधी परिवार वहां नहीं जाता तो अमेठी शायद एक ऐसा जिला होता जिसको वहां पर या देश के अंदर कोई और लोग जानते भी नहीं हो। जैसे बाकी के और अगर लोकसभा सीट की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे कि अच्छा ये भी लोकसभा सीट है क्या, मालूम नहीं था। ऐसे ही जो है वो अमेठी कोई बहुत ज्यादा विकसित अमेठी नहीं है, लेकिन हां जैसे गांधी परिवार गया उसके बाद में कई सारी चीजें, कई सारी फैक्ट्रियां वहां पर लगी तो धीरे धीरे अमेठी जो है पनप रहा है। पानी की बहुत बड़ी वहां पर समस्या है। बस स्टैंड जो है वो अमेठी, मैंने काफी वहां पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की अमेठी के अंदर, बस स्टैंड अभी जो है वो कई सालों पहले ही बना है। तो इस तरह से अमेठी के अंदर जो है वो स्मृति ईरानी अब 2024 की डगर जो है उनकी किस तरह से होने वाली है, यही जो है सबसे बड़ा दिलचस्प सवाल है। तो बहरहाल आप क्या सोचते समझते नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है घंटे उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।